जुबिन गर्ग की विदाई में रो पड़े सलमान। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो ने हर तरफ सनसनी मचा रखी है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान असम के दिग्गज गायक जुबिन गर्ग की प्रेयर मीट में पहुंचे और स्टेज पर खड़े खड़े रो पड़े। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था और फैंस लिख रहे हैं, भाईजान ने कभी इतना इमोशनल फेस नहीं दिखाया था। दोस्तों, सोचिए अगर सलमान सच में प्रेयर मीट में मौजूद होते तो वे जुबिन को किस तरह याद करते, क्या कहते उस कलाकार के बारे में जिसकी आवाज ने सिर्फ असम को नहीं बल्कि पूरे भारत को झूमने पर मजबूर कर दिया। ये सवाल इसलिए और भी गहरा हो जाता है क्योंकि जुबिन की जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही। बचपन से संगीत की गहरी पकड़, संघर्षों से भरी शुरुआत, फिर बॉलीवुड तक का सफर और अंत में अचानक आई वो दर्दनाक खबर जिसने लाखों दिलों को तोड़ दिया। आज हम आपको जुबिन गर्ग की पूरी कहानी सुनाएंगे और आखिर में बताएंगे कि सलमान के आंसुओं वाली ये खबर हकीकत है या महज अफवाह। दोस्तों, जुबिन गर्ग का जन्म मेघालय के छोटे से शहर तुरा में हुआ था, लेकिन उनकी आत्मा असम की हरी भरी वादियों में बसती थी। उनके पिता मोहन चंद्र गर्ग एक मशहूर गीतकार थे जिनके शब्दों ने असमिया साहित्य को समृद्ध किया, और उनकी माँ इलीपोरा गर्ग थीं, जिनकी आवाज में लोक धुनों का जादू था। इस माहौल में संगीत महज एक शौक नहीं बल्कि परिवार की धड़कन थी। जुबिन गर्ग का संगीत से रिश्ता बचपन से ही जुड़ गया था। बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया और अपने परिवार व दोस्तों को अपनी आवाज से चौंका दिया। उन्होंने शुरुआती दिनों में तबला और गिटार जैसे वाद्य यंत्र बजाना सीखा। पढ़ाई के साथ साथ वे खुद गाने लिखते, धुनें बनाते और स्कूल के कार्यक्रमों में अपने टैलेंट से सबको प्रभावित करते थे। यही शुरुआती दौर उनके आने वाले लंबे संगीत सफर की नींव बना। फिर आया 1992 का वह जादुई साल जब जुबिन गर्ग ने अपना पहला असमिया एल्बम अनामिका रिलीज किया। इस एल्बम ने उन्हें असम के घर घर में पहचान दिलाई। एल्बम की सफलता ने उनके आत्मविश्वास को नया आयाम दिया और वे एक उभरते हुए युवा गायक से सीधे असमिया संगीत जगत के स्टार बन गए। इसी सफलता ने उनके आगे के करियर का रास्ता खोला और जुबिन का नाम तेजी से लोकप्रिय होने लगा। इसके बाद उनके एल्बम्स आशा 1993 और माया 1994 ने उत्तर पूर्व भारत के संगीत प्रेमियों को दीवाना बना दिया। लेकिन जुबिन का सपना इससे भी बड़ा था। वे असम की सीमाओं से निकलकर पूरे देश और दुनिया तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे। 1995 में उन्होंने मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया में कदम रखा। शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन जुबिन ने हार नहीं मानी। उसी साल उनका पहला इंडी पॉप एल्बम चांदनी रात आया, जिसने धीरे धीरे श्रोताओं के दिलों में जगह बना ली। इसी दौरान उन्हें बॉलीवुड में भी मौके मिलने लगे, जैसे गद्दार 1995 और दिल से 1998 जैसी फिल्मों में गाने का अवसर। लेकिन उनकी जिंदगी की असली छलांग 2006 में लगी, जब फिल्म गैंगस्टर का गाना या अली रिलीज हुआ। इस गाने की रूहानियत और दर्द ने सुनने वालों को गहराई से छू लिया। रातों रात यह गाना सुपरहिट हो गया और जुबिन पूरे भारत में एक नई पहचान के साथ उभरे। लोग कहते थे, जुबिन की आवाज में असम की मिट्टी की खुशबू है। उनकी धुनें हर उम्र और हर तबके के लोगों को जोड़ती थीं। जुबिन का सफर केवल हिट गानों तक सीमित नहीं रहा। 3 दशकों से अधिक लंबे करियर में उन्होंने हजारों गाने गाए और कई भाषाओं में अपनी आवाज दी। असमिया, हिंदी, बंगाली और अन्य भाषाओं में उनके गीतों ने उन्हें पूरे भारत में लोकप्रिय बना दिया। जुबिन ने असमिया लोकगीतों को नई जिंदगी दी। उन्होंने लोक धुनों को आधुनिक संगीत से जोड़कर युवा पीढ़ी तक पहुंचाया। वे सिर्फ गायक ही नहीं बल्कि एक सामाजिक योद्धा भी थे। पर्यावरण संरक्षण, आदिवासी अधिकार और असम की सामाजिक बुराइयों के खिलाफ वे लगातार आवाज उठाते रहे। एक बार एक प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने कहा था, संगीत सिर्फ गाना नहीं है बल्कि बदलाव की ताकत है। 19 सितंबर 2025 को किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सबको सन्न कर दिया। सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए पहुंचे जुबिन अपने दोस्तों के साथ अचानक यॉट ट्रिप पर निकल पड़े। स्कूबा डाइविंग का प्लान बना और शुरुआत में उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी, मगर असहज लगने पर उतार दी। लाइफ गार्ड ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जुबिन गहराइयों में उतर गए। कुछ ही पलों में लहरों ने उन्हें अपने अंदर समा लिया। लाइफ गार्ड्स ने पूरी कोशिश की, अस्पताल तक ले गए, लेकिन जिंदगी उन्हें वापस न ला सकी। संगीत का एक सूरज हमेशा के लिए डूब गया। असलियत ये है कि जुबिन गर्ग आज भी असम और पूरे देश के सबसे बड़े गायकों में से एक हैं।
उनके गाने, लाइव शो और सोशल वर्क उन्हें लोगों के दिलों में जिंदा रखते हैं। असम के लोगों में जुबिन की असमय मौत को लेकर गहरा आक्रोश फैल गया। सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठने लगे कि उनकी सुरक्षा और सेहत का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। फैंस का मानना था कि लगातार काम के दबाव और थकान की वजह से उनकी हालत बिगड़ी। कई संगठनों ने भी आवाज उठाई कि बड़े कलाकारों की सुरक्षा और हेल्थ मैनेजमेंट के लिए सख्त नियम बनाए जाने चाहिए। हालांकि जुबिन की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने सबको शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि जुबिन के जाने के बाद एक दूसरे पर आरोप लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर बहस और विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे थे। स्थिति और बिगड़ गई जब सोशल मीडिया पर एक कथित बयान वायरल हुआ जिसमें गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने असमिया समुदाय और जुबिन की मृत्यु पर अपमानजनक टिप्पणी की। इसने फैंस के गुस्से को और भड़का दिया। असम की लोकप्रिय अभिनेत्री दीपलीना डेका ने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर इसकी कड़ी निंदा की और यूनिवर्सिटी से सख्त कार्रवाई की मांग की। तेजपुर यूनिवर्सिटी पर भी विपक्षी दलों ने निशाना साधा। उनका कहना था कि जब पूरा राज्य शोक में डूबा है तब चुप्पी साध लेना असम की सांस्कृतिक धरोहर का अपमान है। इस बीच जांच एजेंसियों ने यॉट पर मौजूद सभी साथियों से पूछताछ शुरू की और वायरल वीडियो की सच्चाई सामने लाने का वादा किया। राज्य सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया और कहा कि इस घटना की हर परत खोली जाएगी। गुवाहाटी के सरू सुजाई स्टेडियम में हुए उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोग उमड़ पड़े। यह दृश्य इतिहास बन गया, मानो पूरा असम अपने प्रिय बेटे को विदाई देने आया हो। एक फैन की आंखों से आंसू बहते हुए बस यही शब्द निकले, जुबिन के गाने सुनकर हम बड़े हुए, अब उनकी खामोशी ने हमें अनाथ कर दिया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर जुबिन का ट्रेंड छा गया। हजारों लोगों ने इस हादसे और उससे जुड़ी कंट्रोवर्सी पर अपनी राय रखी। एक लड़की ने लिखा, जुबिन ने मेरी शादी में गाना गाया था, आज उनके बिना जिंदगी अधूरी लग रही है। असम के गांवों में लोग पूरी रात उनके गीत गाते रहे। प्रेयर मीट्स में या अली की धुन पर लोगों की आंखें नम हो गईं। एक बुजुर्ग फैन ने कहा, जुबिन की आवाज में मेरी जवानी लौट आती थी, अब उनके खामोश हो जाने से दिल भी चुप हो गया। असम के स्कूलों में बच्चों ने विशेष असेंबली आयोजित की, जहां उन्होंने उनके गाने गाकर श्रद्धांजलि दी। एक शिक्षक ने भावुक होकर कहा, जुबिन सिर्फ गायक नहीं थे, बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा थे। उनकी अचानक हुई मृत्यु ने बच्चों को यह सिखाया कि जिंदगी कितनी छोटी और अनिश्चित है। दोस्तों, शायद अगर उस दिन लाइफ जैकेट नहीं उतारी जाती, अगर उनकी सेहत पर और ध्यान दिया जाता, तो आज जुबिन गर्ग हमारे बीच जिंदा होते और स्टेज पर गा रहे होते। आयोजकों की लापरवाही ने एक चमकते सितारे को बुझा दिया। यह हादसा हमें यह सिखाता है कि जिंदगी की छोटी सी लापरवाही कभी कभी बहुत बड़ा दर्द दे जाती है। बॉलीवुड और संगीत जगत में जुबिन गर्ग को हमेशा एक खास मुकाम मिला है। म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम कई बार इंटरव्यू में कह चुके हैं कि जुबिन की आवाज में जादू है और उनके गाने हमेशा दिल को छू जाते हैं। पापोन अक्सर यह मानते हैं कि असम की आत्मा को दुनिया तक पहुंचाने में जुबिन का बड़ा योगदान है। सिंगर विशाल मिश्रा और अरमान मलिक भी जुबिन को अपनी प्रेरणा मानते हैं। अरमान ने एक शो में कहा था कि जुबिन सर की आवाज दिल की गहराई से निकलती है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विशाल ददलानी ने भी उनकी तारीफ करते हुए कहा कि या अली जैसे गाने ने हमें हमेशा के लिए जोड़ दिया। गायक शान ने कई बार स्टेज पर जुबिन के साथ गाने को एक अलग ही अनुभव बताया। अभिनेता अदील हुसैन, जो खुद असम से हैं, ने कहा है कि जुबिन असम की शान है और उनकी कला ने नॉर्थ ईस्ट को देश भर में नई पहचान दी। भजन गायक अनूप जलोटा ने भी जुबिन को बहुमुखी प्रतिभा का धनी गायक कहा और उनके संगीत को भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। जुबिन गर्ग को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की पोस्ट और अफवाहें फैल रही हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक लिख दिया कि रैपर बादशाह, राहुल वैद्य और सोनू निगम ने उन्हें याद करते हुए इमोशनल मैसेज शेयर किए, या शंकर महादेवन ने उनके नाम पर ट्रिब्यूट कंसर्ट की घोषणा की। लेकिन सच्चाई यह है कि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि सलमान खान जुबिन की प्रेयर मीट में पहुंचे और या अली गाने की धुन पर भावुक होकर रो पड़े। मगर अभी तक इस वीडियो की भी सच्चाई साबित नहीं हो पाई है। हाँ, इतना जरूर सच है कि जुबिन गर्ग असम और भारत ही नहीं
बल्कि पूरी दुनिया में संगीत प्रेमियों के दिलों में खास जगह रखते हैं। उनकी आवाज ने लाखों लोगों को छुआ है और वे असम के कल्चरल आइकन कहलाते हैं। असल में यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो रहा है और टाइटल्स ऐसे दिए जा रहे हैं कि लोग मान लें यह सच है, जबकि जांच करने पर पता चलता है कि अब तक कोई पक्का सबूत सामने नहीं आया। इसलिए इसे अभी सिर्फ वायरल अफवाह ही कहा जा सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि सलमान और जुबिन का कनेक्शन बॉलीवुड से जुड़ा रहा है। जुबिन ने झूम बराबर झूम जैसे गाने गाए जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थे। भले ही दोनों का डायरेक्ट कोलैब कम रहा हो, लेकिन फैंस कल्पना करते हैं कि अगर सलमान सच में प्रेयर मीट में होते तो वे कहते, जुबिन तू असम का शेर था, तेरी आवाज ने बॉलीवुड को हिला दिया। बाकी आपका फेवरेट जुबिन गर्ग गाना कौन सा है, या अली दिल तू ही बता, या फिर उनका कोई असमिया लोकगीत, हमें कमेंट में जरूर बताइए। जुबिन सिर्फ गायक नहीं थे बल्कि एक एहसास थे। उनकी आवाज आज भी हमें याद दिलाती है कि असली म्यूजिक दिल से निकलता है और सीधे दिल तक पहुंचता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखकर बताइए कि जुबिन के गानों से जुड़ी आपकी सबसे खास याद कौन सी है। हम आपके कमेंट्स को अगली वीडियो में शामिल भी कर सकते हैं। धन्यवाद और जुड़े रहिए संगीत की इस खूबसूरत यात्रा में।